छठ यमुना के किनारे नहीं मनाने दिया जा रहा है। तो बाबा आपने एक बात कही कि छठ तो प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है, छठ व्रती कहाँ यमुना को गंदा करते हैं, जरा उस बात को विस्तार से, क्योंकि आप इसी परंपरा से आए हैं। छठ का जो त्यौहार जो होता है, जैसे अभी भी कुछ लोग नहा रहे हैं, हालांकि नहा खा मंगलवार को है, लेकिन जो भी भाई बहनें जो भी आ रही हैं, वो छठ में क्या होता है कि सिर्फ फूल डाला जाता है, सजिया घाट भी नहीं है घाट। लेकिन यहाँ पर क्या है कि छठ के लिए सरकार ने मना कर दिया था। कुछ साल पहले यहाँ छठ होता था, फिर सरकार को एलजी को पत्र लिखा गया था, वो एलजी ने कल तक का रिपोर्ट आएगा क्या हुआ क्या नहीं। बाकी छठ के अंदर तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वो सारा सामान अपना दौरा लेके आते हैं, टोकरी लेके आते हैं। व्रती तो पहले जाके घाट की साफ सफाई ही करते हैं। मैं बता रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ मैं। वो दौरा लेके आते हैं पहले, फिर घाट की जो साफ़ सफाई करते हैं, तो जितना भी जो वो होता है वो अपना फिर उठा के उसको साफ़ सफाई झाड़ू लगा के धो धा के केला के पौधा लगा के, और उसके बाद उसको जो है ना, जो कूड़ा कचरा होता है उसको ले जाके बाहर उनको हम डलवा देते हैं। बाकी जो केले के पौधा है, जो छठ के बाद अगला सवेरे अर्घ होने के बाद अगर वो केले का पौधा छोड़ गए बाई चांस, मान लो अगर वो छोड़ गए, तो केले के पौधा से कोई प्रदूषण नहीं होता, ना कोई गंदगी होती है। लेकिन उसको जो है ना, फिर हम लोग क्या करते हैं, उठवा कर फिर गड्ढे में डलवा देते हैं। तो उससे तो जमुना मैया मैली होने का कोई मतलब ही नहीं है। कोई भी ऐसा मावस पूर्णमासी आती है, इसमें स्नान लोग करते हैं, उसमें फूल प्रसाद चढ़ाते हैं। तो बहाना चाहे जितना बना लीजिए, असल में समस्या ये थी कि जब पुरबिये दौरा लेके घाट की ओर चलते थे, तो प्रशासन की नज़र खुल जाती थी, राजनीतिक दलों की नज़र खुल जाती थी। अरे इतनी बड़ी संख्या, इतना बड़ा सामाजिकता, और जब लोग पैदल चल के ही तमाम परेशानियों के साथ घाट पर पहुंचते थे, तो अगले दिन से चर्चा शुरू हो जाती थी इस बार के राजनीति में पुरबिये किसके साथ। तो उस भागीदारी को, उस एकजुटता को कोरोना के बहाने छठ यमुना घाट पर न मनाने देने की बात कहकर व्यवस्था ने रोक दिया है। लेकिन आप भी कम नहीं हैं, आप भी मोर्चा बनाते हैं, ये मोर्चा वो मोर्चा, एकजुट नहीं है। तो शहरों में तो बाबा एकजुटता का बहुत महत्व है, एकजुट नहीं रहेंगे तो डंडा खाना पड़ेगा, चाहे छठ को लेके हो। अभी मैंने कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा था कि जमुना तट पर छठ मनाया जाएगा, मैंने कुछ पढ़ा था उसमें। अभी तक उसका परमिशन नहीं मिला है बाबा, और अब उसकी उम्मीद कम है। आप पत्र लिखते रहिए, जैसे आप 4 साल सोए रहते हैं ना, वैसे ही सरकार भी 4 साल सोई रहती है। अब 5वां साल है, तो हो सकता है कि आपके पत्र का जवाब आ जाए, लेकिन अनुमति अभी भी नहीं है।